बदायूं की भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य ने एक बड़ा बयान दिया है। सांसद संघमित्रा मौर्य ने टीएमसी सांसद नुसरत जहां की संसद सदस्यता को खत्म करने के लिए लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि सांसद नुसरत जहां ने शादी के मामले में जनता को भ्रम में रखा, उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म की जाए। वहीं उन्होंने कहा कि मैं उनकी पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहती हूं, मगर झूठे शपथ पत्र देने पर नुसरत के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लोकसभा के अध्यक्ष को जिसमें आपने जो टीएमसी की सांसद हैं उनके लिए आपने कहा है कि उन्होंने कुछ हलफनामा गलत दिए, जिसमें उन्हीं के बयान को भी आपने एक तरह से कोट किया। तो क्या आपने पूरा लेटर में मतलब क्या लिख के दिया, आपकी क्या मांग है? हमारी लोकसभा अध्यक्ष से मांग है कि उस पर जांच बैठाल करके उचित कार्रवाई की जाए और उनकी सदस्यता को समाप्त किया जाए। उसका कारण ये है, मैं उनकी पर्सनल लाइफ में, टीएमसी सांसद की पर्सनल लाइफ में मेरा कोई इंटरफेयर नहीं है। हर किसी का अपना पर्सनल लाइफ होता है, मुझे पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं है। लेकिन उन्होंने जो संसद में रिकॉर्ड अपना दिया हुआ है, बायो प्रोफाइल जो है, उसमें उन्होंने स्टेटस दिखाया है मैरिड, उसमें उन्होंने अपने पति का नाम निखिल जैन दिखाया है और साथ ही साथ जब उन्होंने शपथ लिया तो शपथ में भी उन्होंने अपना नाम नुसरत जहां नूरी जैन बोला है। तो जब आप उस चीज को खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, संसद में, देश की संसद में आप शपथ लेते समय इस चीज को कबूल कर रहे हैं, उसके बाद आप उस चीज को बोल रहे हैं कि भारत में वो वैध नहीं है जो उन्होंने शादी किया है, तो ये एक तरह से जनता को गुमराह करना और संसद, जो देश की सबसे बड़ी संसद है, उसके अंदर आप आकर के गलत बयान दे करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हो। और मुझे लगता है संसद जो है ऐसी जगह है जहां से पूरा देश चलता है, वो बंगाल नहीं है कि वो ममता दीदी के इशारों पर चलता हो। इसलिए मैंने अध्यक्ष जी से मांग की है कि इस पर जांच बैठाल करके उचित कार्रवाई की जाए। मैडम, आपकी तरफ से कोर्ट जाने के लिए भी कुछ कहा गया है, क्या कोर्ट की तरफ भी रुख करेंगे आप इसी मामले को लेकर? अभी तो हमने लोकसभा अध्यक्ष जी को दिया है और लोकसभा अध्यक्ष जी निश्चित तौर पे वो उचित कार्यवाही करेंगे। और अगर हमें कुछ ऐसा लगता है तो वो बाद की बात है कि हमें क्या करना है, लेकिन हमें लोकसभा अध्यक्ष जी से पूरी उम्मीद है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष जी कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते हैं जिससे देश को किसी भी तरह से हानि पहुंचे, और उनका ये अनैतिक व्यवहार देश के प्रति आपत्तिजनक है। जिस तरह से उन्होंने शादी करी थी, फेरे भी लिए थे, सारे काम कर रहे थे, तो भारतीय समाज में इस तरीके से ये बहुत उल्टा भी संदेश दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसको? निश्चित तौर पे मैंने वही कहा कि एक तरफ वो उस चीज को एक्सेप्ट करती हैं, अपने नाम के साथ में जैन लगाती हैं, नूरी जैन बोलती हैं अपने आप को, दूसरी तरफ वो कहती हैं उन्होंने जहाँ पर शादी किया है वो भारत में वैध नहीं है। तो आप भारतीय परंपरा से शादी कर रही हैं और भारत में ही अवैध है, ये भी आप खुद बता रही हैं, तो आप गुमराह किसको करना चाहते हैं? बदायूं में ही थाना बिसोली में प्लॉट की बुनियाद को खुदाई के दौरान एक शव मिला। गैर समुदाय के लोगों ने लगाया कब्रिस्तान पर कब्जा करने का आरोप। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और फिर बवाल मच गया। बदायूं जिले के कस्बा बिसोली में बुनियाद की खुदाई के दौरान शव मिलने से दो पक्ष आमने सामने आ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराकर दोनों पक्षों को थाने में ले आई। बिसोली निवासी पप्पी ने पहले प्लॉट की बुनियाद की खुदाई का काम शुरू कराया था, तभी बुनियाद में एक शव निकल आया। उसके बाद गैर समुदाय के लोगों ने उसे कब्रिस्तान बताया और देखते ही देखते हंगामा शुरू हो गया। उधर जमीन स्वामी कृष्ण कुमार उर्फ पप्पी गुप्ता ने कहा कि उनके पास इस जमीन का बैनामा है जिसकी बुनियाद की वे खुदाई करा रहे हैं। इन्होंने मेरे पीछे मेरी जमीन में सबको दफनाया है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। इस संबंध में पुलिस ने दोनों पक्षों से जमीन के अभिलेख मांगने को कहा, जबकि बताया जाता है कि जिस जमीन पर कब्रिस्तान बताया जा रहा है वहां कागजों में कब्रिस्तान दर्ज नहीं है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों से जमीन कागज मंगाए हैं। दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी गई है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। हम आपका प्रदोष, क्या मामला है? हमारी अम्मी की नींद खत्म हुए 1.5 महीना हुआ है और इन्होंने हमारे कब्रिस्तान में हमारी अम्मी को कब्र में से निकाल दिया। हम लोग जब गए तो हम लोग गंदी गंदी गालियाँ बक रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। और तुम में से कोई आया और हमारे ऊपर जेसीबी चला रहे थे। जब हम लोगों ने इनसे कही, बहुत बदतमीजी कर रहे हैं हमसे। ये कौन लोग? ये पम्मी नाम है, क्या नाम है इनका?
पप्पी बहुत बदतमीज इंसान है ये। माँ बहन की गाली दे रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं हमारे ऊपर। आपने शिकायत नहीं की? हम आए तो थे, सुबह आई थी, सुबह आई थी हमारी बेटी, तो बोल दिया था घर जाओ, हम लोग आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, खबरों की दुनिया। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।